तो भाई फिलहाल कुछ दिन आता है एक मामला काफ़ी मीडिया पर उछाल कर रहा है और भाई ईब वो मामला डिलीट भी होने लग रहा है और प्राइवेट भी होने लग रहा है। फिलहाल हम मौजूद हाँ भिवानी में और भाई बात कराएंगे आज उस मुद्दे की जिसमें एक महिला कलाकार पर आरोप लग गए हैं कि वो सिगरेट पीवे है, बच्चा के दारू पीवे है, बेवड़ी है और भाई नू भी कहा जाओ है कलाकार नहीं कलंकार है। वह उस तालाब की मछली है जो पूरे तालाब ने गंदा करे है। तो इस डाल के कुछ आरोप और भी आरोप हैं जिनमें नू भी कहा जाओ है कि भाई प्राइवेट डांस की जो पार्टियों हैं उनको ऑर्गेनाइज करे हैं, उनमें जाके डांस करे हैं, लुट्टा खुशोटी का जो मामला है वो इस डाल के आरोप या जो कलाकार इस टाइम आप फिलहाल हमारी स्क्रीन पर देखने लग रहे हो आरती भोरिया। तो आरती जी सबसे पहले दर्शकों को राम राम कर दो और फिर नू बताओ इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। भाई सभी को राम राम पहले तो। और सच्चाई की बात ये है जी जो मैंने बोल रखा है वही मेरी सच्चाई है। झूठ मन बनानी नहीं आती। नहीं मैं इतनी बैड डेवलपमेंट मैंने करी है इस लाइन में कि भाई मैं एक एक बात जोड़ कर मरोड़ कर ने सोशल मीडिया के सामने ला सकूँ, क्योंकि ये मास्टर जी हैं ये एक की चार बातें बना सकते हैं, ठीक है। पर हम इन तो भाई छोटे कलाकार हैं, ये तो हमने कुछ मानते को नहीं कहना इनके, तो भाई मैं क्या झूठ बोल सकूँ हूँ। कलाकारी की अगर हम बात करें तो वीरपाल का जो नाम है रागनी कंपटीशन में या कलाकारी लाइन में वो उच्च लेवल पर आवे। आप भी कुछ टाइम पहले तो उनने मास्टर जी कहा कर दे, गुरुजी मान्या कर दे या उनके साथ में काम कराया कर दे, खान पीन का जो भी होया करता वो सारा उनके साथ में मिल के बैठ के तो कराया कर दे। तो ई भी हो कड़वाइश, इतनी कड़वाइश आपके भीतर कुकर वर्गी। पहली बात तो जी ये कि मैं उनके साथ काम करा करती वो बहुत पहले की बात है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम करना 2017 में छोड़ दिया था जब इसकी हकीकत मेरा लग गया था, ठीक है। और रही मास्टर जी इतना बड़ा शब्द नहीं है कि बार बार मैं मास्टर जी कह रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसके सामने झुक रही हूँ। नहीं, मास्टर जी इंग्लिश में सर बोलते हैं, ये शायद संस्कृत वगैरह का है मास्टर जी शब्द, ठीक है। तो मास्टर जी कहना एक रिस्पेक्ट थी उसके लिए। आज हम भाई उसको जीरो मानते हैं क्योंकि उस पर गंदा और वाहियात इंसान कोई नहीं है मेरी नज़र में। ईसा क्या कर दिया उन्होंने? जो इंसान किसी भी महिला के ऊपर चलो भाई उसने बेरा है, मैं शराब पीऊँ, दारू पीऊँ, सिगरेट पीऊँ, गुटखा खाऊँ, मैं किमें भी करूँ, वो मेरी लाइफ है, फिर भी वो इन बातें पब्लिक की सहानुभूति चाहे है क्या खातर मेरी बदनामी करके है कि आप कह रहे हो कि बड़ा नामी स्टार है, कोई भी नामी स्टार अच्छा आदमी, ठीक है, सभ्य कलाकार किसी की इज्जत नहीं उछाड़ेगा। ये तो है ना सिर्फ बदनामी के लिए बोलने लग रहा है कि दारू पीऊँ। मैं तो गोबर खाऊँ, मैं अपने घर में अपने दम पे करूँ कि मैं है मेरे या फिर मेरी अय्याशी है, मैं अपने दम पे करूं, उसका जरूरत थोड़ी ना चार आने लेने गई थी। तो उस दिन जिस दिन यो झगड़ा होया, उस दिन जिस दिन यो पूरा बवाल होया, गाड़ियां के शीशे तोड़े आपस में, दो कलाकारों को क्या यह बात शोभा देवे? दो कलाकारों को तो शोभा नहीं देती, मैं मानू हूँ जी, पर उनको शोभा नहीं देती ना जो भाई अच्छे मित्र हैं। यो तो मारे के लक्का देते भेदभाव करता है इसका, यो तो इसके तो शोभा देवे है, इसकी खातिर तो ये अच्छी बातें हैं। इन बातों में तो बोर बढ़ाई मानने है यो। किस चीज़ की इसमें किस चीज़ की बड़ाई है? देखो नुकसान उनका भी हुआ है, जिस हिसाब का उनका लेवल है वो डाउन आया है इन बातों में। तो अब आप उनके ऊपर आरोप लगाओ हो, वे आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो इन बातों ने लेकर आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो? बात आगे बढ़ने की बात ये है जी, समझौता के लिए उन्होंने मेरे पास आदमी भेजे, मैंने मना नहीं किया, तब तक मैंने उसका इंटरव्यू नहीं देखा था। इंटरव्यू आपने देखा है वीरपाल का? जी देखे। क्या बात नोट करी जी आपने? उन्हें आपके ऊपर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन नू भी कहा है कि भाई चलो एक टाइम था हम काम करा कर दे, लेकिन ये मन नहीं मान रहा तो हम अलग हो गए। लेकिन ईब जब आपकी मुलाकात हुई उनकी भिवानी, आपने वो बुलाए, आपने क्यों बुलाए थे जब आपका मन नहीं मिला था? पहली बात तो आपकी जो जानकारी है वो अधूरी है। भिवानी नहीं, मैंने कलानौर, मैंने नहीं बुलाया वीरपाल। या मैं बात कल भी कहूँ फिर मैं आज भी कहूँ, वीरपाल का तो कोई नामो निशान भी ना था कि वो आवेगा नहीं आवेगा या फिर भाई वो कहाँ है, ठीक है ना। मैं कदे वीरपाल तक बात कराया करूँ, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि कलानौर हम अपने काम खातर जा रहे थे, कोई और अन्य व्यक्ति था जो हमारा जानकार था, ठीक है, वो हमारे पास आया था, उसके साथ वीरपाल था। तो भाई मैं गंदी लुगाई हूँ, दारू पीऊँ, सिगरेट पीऊँ, ये सब इंसान इसने मेरे तो नहीं आना चाहिए था। मानो बात तो ठीक है आपकी। तो उस दिन जो मुलाकात रही आपकी, जिस दिन ये सारा बवाल होया, उस दिन का पूरा वाकया एक बार दर्शकों ने जरूर बताओ कि उस दिन आखिरकार क्या होया।
उस दिन जी जो भी ज़्यादातर दर्शक हैं अपने इन्होंने सुन भी लिया होगा, और भाई जिनने नहीं सुने हैं उन तो एक बार दोबारा मोटी मोटी बात बता दूं। मैं गई थी जी कलानौर, मेरे को छोटा सा कोई काम था स्टूडियो का, वो करके फिर मैं मेरे दौरे पहला सुधीर की कॉल आ रही थी जो कि यहीं आसपास से ही है। तो भाई उनका भी प्लान बन गया कलानौर आने का, और हमारा भी। तो हम गुलाटी ढाबा पे खड़े थे जब तक, ठीक है। उनकी गाड़ी में हम बैठे, वो वीरपाल की थी, सुधीर की थी, किसकी थी मैंने नहीं बेरा, क्योंकि सुधीर नई गाड़ी रखा है भाई, वो कुछ बिजनेस करता होगा, ठीक है। तो वो अपनी नई लाया करता, मारते मिलाया करता जब, तो उस टाइम पे भी वह नई गाड़ी थी, वह वीरपाल की थी या फिर सुधीर की थी, मैंने नहीं बेरा इस बात का। घटना ये हुई कि वो मेरे पास बैठा था और मैंने बोलने लगा वो आलतू फालतू, मेरा आदमी धो रहा था, इतने तो आराम से बात कर रहा था। और ये थोड़ा सा भी उतरा था ना, जब भी तेरा मोरनी की बात याद है, तेरे भी बात याद है, ये दुनिया कमेंट भी करे हैं कि इसका दौरा सॉरी है, साफ सुथरी बने हैं। अगर मैं सॉरी हूँ ना सॉरी हूँ, ठीक है, वो मेरी पहला अतीत था वो मेरा, ठीक है, वो बीत चुका, इसका अधिकार नहीं बनता कि मेरे बारे में बोल रहा है। अगर ये मेरे दौरे इतना नू दिखाना चाहो था किसी आदमी ने कि मेरे दौरे सो रहा है, तो बोल रहा पब्लिक का सामने। जब मानू ना, जब तू मर्द साबित होगा, जब तू पब्लिक के बीच में बोल लगा ये बातें, दो आदमी में तो वह बात है, घर में तो रांड भी बोल ले, है कि नहीं। तो इसने ये बात करी, और फिर भाई मन ने थोड़ा सा फील होया कि इसने दो आदमियों में ये बात कही है, तो क्यों कही है। मन ने जो करे, हम अंदर गए भीतर खाना खाते रहे, तो मैंने उससे एक बात पूछी। मेरा जो हस्बैंड मेरे साथ था, वो लड़के को लेके बाहर गया था, बाहर छोड़ने के लिए, क्योंकि एक लड़का हमारे साथ और था उसके पास। अच्छा। हाँ, तो उसी दौरान मैंने उस तनु कही, मैं कहा जी आप क्या बात छेड़ रहे थे गाड़ी में, मैंने पूरी बताओ, ठीक है, कि आप क्या कहना चाहो थे, मेरे समझ तो बाहर है ये बात। नु बोला फालतू ना बोल रहा है, मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। इतनी बात कहते वो मैंने गाली गलोच देने लग गया। पानी की बोतल टेबल पर रखी थी, मैंने उसके बाद भगा कर मारी। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर उसने मेरे तगाड़ दी, और जिसाए भी भाई मेरा इतना वो नहीं था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देगा, वो उसने एकदम मेरे मुंह पे पंच मारा, ओठा पे गुस्सा। अच्छा जी। इतनी बात होने के बाद फिर मैं बाहर गई। बाहर जाने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड ने बताई, उन्होंने फिर कैबिन बंद कर लिया। वो फिर भी ढेर ढनी चमारी ये गाड़ देने लग रहे थे, बोली तेरी इतनी औकात होगी, रंडी वैश्या धंधा। देखो आप मर्यादित भाषा में बात कराएंगे, क्योंकि देखो आप समझो, क्योंकि पारिवारिक अपना चैनल है, छोटे बड़े बूढ़े सब देखा है, तो फिर भी मैं मान गया कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करा। मैं अपनी भाषा बता रही हूँ ना, ये ऐसी भाषा नहीं है कि पारिवारिक में ये बातें ना हो, ठीक है। कोई नहीं, आप है ना मर्यादित उसमें बात कराएंगे, आप समझ जाओगे। कलाकार जो समझने वाले अपने दर्शक हैं वो सारे समझदार हैं। आप मान लो उनने पूरी अभद्रता भाषा का प्रयोग करा है, तो अब आगे बताओ आप। उसके बाद जो उसने भाई मेरे को बोला, वो पूरी बातें प्रॉपरली मैं बता रही हूँ, क्योंकि दुनिया ने भी तो मेरा पाटा है। मैंने कह दी भाई मेरे तक गाड़ी दी, गाड़ी हर प्रकार की हो है, किस तरीके की दी वो भी तो समझाना जरूरी है ना। और भाई मैं स्टेज पर हूँ, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक के बीच में, तो मैं इस चीज की कोई शर्म नहीं मान रही कि पब्लिक के बीच में मैं अच्छा बोल रही हूँ, बुरा आप ऐसे थोड़े दिखाओगे जी। स्टेज पे भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस से तो दिखाओ आप। अच्छी परफॉर्मेंस की बात ये है जी, जहाँ सभ्य होता है ना वहाँ सभ्य ही चलता है, जहाँ जागरण होता है ना वहाँ हम डांस नहीं करते, ठीक है। और जहाँ डांस होता है वहाँ का माहौल पता होता है कि यहाँ पे किस तरीके का प्रोग्राम चलेगा। और जिस पे भाई वही बात है, थोड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो वो भी माहौल होता है एक बोलने का, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ मैं अपने हिसाब से ठीक बोल रही हूँ जी। मैं दुनिया के बीच में रहूँ हूँ, दुनिया के बीच में बोलूँ हूँ, मैंने बोलने की इतनी तो नॉलेज है कि किसके सामने क्या बात बोलनी चाहिए जी। तो अब जैसे उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप एक प्राइवेट डांस पार्टी करते हो, उनमें जाते हो, या 3-4 बंदे का आपका एक ग्रुप है महिलाओं का, भाई आप ठगने का काम करते हो, इसलिए इन्होंने भाई गंद फैला रखा था, इसलिए हमने इनको कलाकारी लाइन से बाहर कर दिया। तो इन बातों में कितना तंत है? कौन सी एसएलसी मिल रही है भाई वीरपाल खरकिया ने जो वो किसी भी कलाकार ने लाइन तबार कर देगा? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसी अथॉरिटी है उसके पास जो जिसको वो बोलेगा वो लाइन से बाहर हो जाएगा। और दूसरी बात ये प्राइवेट प्रोग्राम करते हैं, कोई झूठ नहीं है इसमें। अच्छा करो आप प्राइवेट। हाँ। तो उसमें किस डाल के प्राइवेट किस डाल के प्रोग्राम हुए हैं, उनमें किस डाल का डांस हुआ है, या जो वीरपाल ने बताया कि भाई उसमें तो जो भी सोने की चैन पार कह रहे हैं उनको ठगने का काम होता है, उनकी जेब से पैसा निकलवाने का काम होता है, ये कुछ हुआ है कि कुछ और भी हुआ है?
बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो भाई हमारे तय वे कलाकार कांटेक्ट करे हैं या फिर वे इंसान कांटेक्ट करे हैं भाई जिनने प्रोग्राम करवाना हुआ है सब तरीके का डांस। और जो जैसे कि वीरपाल वर्गे कलाकार लगा लो जिनने अपने बैग भरने हो है ना, ये करवा है खुला गंदा डांस, ठीक है। और मैं बस फिर वह बात है मर्यादित भाषा तो दूर हो जाएंगी मैं, क्योंकि भाई मैं भोकती बिल्कुल हार ली हूँ, मैं थक चुकी। जैसे कि भाई हम डांसर हैं, हम पर्सनल प्रोग्राम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हम डांसर हैं, हम ले रहे हैं, अच्छी बात है। कलाकार है, कोई आपकी लाइन है, कुछ आप काम कर रहे हो, उसी लेवल का तो काम करोगे ना जो भाई आप काम जानते हो। वीरपाल खरकिया डांस का के जाना है जो वो डांसा के प्रोग्राम होता है। अच्छा, वो प्रोग्राम होते हैं तो आप लोगों को बुलाते हैं, फिर आप जाते हो। रिवाज तो उसने चलाया था वो ही है इस सब महफिल ने बिठाने वाला जमान वाला, ठीक है। ये भी इसका चीज क्यों हुआ है, क्योंकि कलाकार है ना समझदार हो गए, इन वर्गे भी चोला के झोले बनता। अच्छा, खुद का बेनिफिट देखे हैं वे कि भाई हम सब तरीके से जा रहे हैं, अच्छे तरीके से जा रहे हैं, वो हमारी एडिक है, क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ अपने हिसाब से काम करेगा सब, ठीक है। वीरपाल इतना भला बन के दिखावा है कि यो छोरिया ने लेकर जाओ, उनकी कमाई नहीं खाता, यो उनके नोट तक चुका है। और आज यो उन्हें गंदी बताने लग गया, बुरी बताने लग गया, ऐसा भी बताने लग गया, उन्हें कलाकार ही नहीं मानता यो। लेकिन वीरपाल तो नूबी को है इंटरव्यू में, अगर भाई मैंने तो है ना 12 साल पहले गंदी रागनी गानी छोड़ दी, मेरा चैनल देख लो, उस पर सब तरीका की रागनी पाऊंगी और बढ़िया तरीका की रागनी है। खैर चलो, उसने मान्या तो कि वो कदे भुंडा बोलिया करता है, सब बोलिया करता, आज यो धार्मिक बन के दिखावा है। कदे की बात मैं बता दूं जी, मैं स्टेज के ऊपर कदे मैं भी बोलिया करती, और ये मैं 5 साल तक बिल्कुल धार्मिक गाँव हूँ, ठीक है। मेरा कोई भी इस तरीके का नहीं मिलेगा आपने कि यार आरती भुंडा बोलगी, पर मेरे ऊपर छाप तो वाह लाग रही है ना कि या थोड़ा भाई बोल जा है। तो ये भी के सराफत झलकाना चाहो कि इन बात में 12 साल पहले गाया करता ना गाया करता, जो इसके दौरे बैठनी है ना, सामाजिक तौर पर हो चाहे कलाकारी लाइन वाले इंसान हो, सब इस तरह दुखी है। इतना भ्रष्टाचारी बेकार आदमी गंदा नहीं चाहिए कि पूछो मत, जिसके दौरे बैठेगा ना उससे का ठोकर मारे यो आदमी। तो ये आप क्या चाहो पुलिस प्रशासन तय, क्योंकि आपने एफआईआर भी दर्ज करा रखी है। मैं तो न्याय चाहूँ हूँ, और जो भी मेरी देखो कानून तफ्तीश करेगी, तफ्तीश के माध्यम से जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ बने, मेरे खिलाफ बने, करो भाई। मैं सिर्फ है ना भाई, जो मेरे गिला कहानी हो रही है, जो मेरे तक बोला गया, ठीक है। बाबा अंबेडकर है ना भाई, संविधान बना तो गया, पर उसका कि मैं रिजल्ट देखने तो ना मिल रहा हमने, क्योंकि कुछ एक प्राणी है इस वर्गे जो है ना भाई सारे समाज ने गंदा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। ये पहलगाम में अटैक होया था, वे जात बूझ का ना मारे, तू चमार है, तू कौन है कौन नहीं है, नूकर का ना मारे, वे जात बूझ का मारे, वे धर्म बूझ का मारे थे। जब वीरपाल खरकिया नूना कही कि मैं एक लोक गायक हूँ, महाशय हूँ, मैं मेरा भी अधिकार बने हैं कि मैं उन शहीदों के बारे में 2 वचन बोलूं, 2 बात बोलूं, जब तो ये उठ कर ना आया, और किसी की बदनामी चाहिए इस पे कितनी करवा लो। चलो आप भरे बैठे हो बनते हैं। और हाँ, सच्चाई और सुनना, अगर इसकी सच्चाई देखनी है तो इसने मनी तरंगा के इंटरव्यू डिलीट करवाए, क्यों करवाए, इसमें पानी मरा था। इतना सभ्य आदमी है, इतना सभ्य आदमी है कि यो एक कलाकार है, उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, पहले उसकी शादी करवाई, ठीक है। इसकी वह पर्सनल थी, जिस तरह यूनू को है ना आरती का एक यार था, इसकी भी कोई लड़की पर्सनल थी, उसका नाम लेके उसकी प्राइवेसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगी भाई, ना उसका मैं नाम लेना चाहती। एक लड़की थी, क्या वो हो भी शायद, ठीक है। पहले उसकी शादी करवाई, फिर उसका तलाक करवाया, फिर उसकी दूसरी जगह शादी करवाई, और फिर भी आज भैया उसका साथ है नहीं है, मन मेरा नहीं, बाकी 1-1.5 साल पहले तक भी वो साथ था उसका, ठीक है। और इतनी कलाकारिणियां के नाम गिनवा रखे इसने, 4 आदमी हम बैठ कर कि मैं फलानी दौरा सो रहा हूँ, दिकड़ी दौरा सो रहा हूँ, मुकड़ी दौरा सो रहा हूँ, इतना कितना बड़ा मर्द हो गया यो, ठीक है। और आप बता रहे हो कि भाई सब बैरागणी गाँव है, सब बैरागणी गाने से क्या ये सब इंसान बन जाएगा? अपहरण के केस लाग रहा है इसका, अपहरण का, और अपहरण तो बहुत छोटा है इसके लिए, 76 का मुकदमा लाग रहा है इसके ऊपर। जांच करो तो पूरी करो ना। और मैं बता रही हूँ मेरी कितने तफ्तीश में है ना, मैंने को हूँ कोई भी तुमने नु पा जाने आरती गलत बोलगी भाई, थारे जुत्तार मेरा सर। और स्टडी कर क्या रहे हो आप? पूरी स्टडी कर क्या रहे हो? स्टडी तो करनी पड़ा, जो मारे कहानी एक आंगली कोई करेगा तो नू भूल जाना, 3-4 आंगली तो मार कहानी भी है, खुद की तरफ भी तो होती है ना। फिर वो जब वो मेरा करैक्टर ने उछालने की कोशिश कर रहा है या दारू पी वहनू कर रहा है, बार बार एक ही बात कह रहा है, मतलब
इन बातों तक की बदनामी हो जाएगी। आज है ना कम से कम भी 80% महिलाएं ऐसी हैं जो भाई सोशल मीडिया पे है, ठीक है, ड्रिंक करे हैं, शराब पीवे हैं, स्मोकिंग करे हैं, सब कुछ करे हैं, ठीक है, उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता, ठीक है। और भी बतेरी कलाकार झगड़ा, ये तो आप लोगों का झगड़ा हो गया ना, इसलिए बोली गई ना, तो ये आपकी भी नहीं बोली। और भी तो बतेरी कलाकार नहीं है, उनके बारे में नहीं बोलता, क्योंकि मेरे गिला झगड़ा हो गया, मैं बदनाम करनी हूँ, इस वजह से बोलने लग रहा है। बोल भाई, तू जितना देर पे बोला जाओ है, तू बोल, तेरा आगा मेरा पाछा, और रही समझौते की बात, इसने जी इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बात कर रखी है। देखो भाई, कोई भी लाइन है, कलाकारी लाइन में कोई भी लाइन है, उसमें मुश्किल होया करे, और मुश्किल संघर्षशील जिंदगी तो उठ के जब नाम और फेम कमा जा करे, नू तो है नहीं अब भाई घर बैठे बैठे कलाकार बन जाओ हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हुआ है एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक औरत के लिए, जब वह इस लाइन में कदम रख दे है, उसके लिए चुनौती भरी जिंदगी हो जाए। आपकी भी चुनौती भरी जिंदगी रही होगी, आपने भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा जब जाके आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। लेकिन ईब ये इतनी मुश्किल किस तरह तक क्रिएट हो रही है? क्या सच में आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रोग्राम कराया था ड्रिंक वगैरह का, या फिर कुछ ऐसा माहौल बना हो जिसके कारण वो आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, या आप उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हो? अरे ईब यो खुलेआम हो गया, सरेआम हो गया। बात ऐसी है जी, ज्यादा गाई है ना फिर गार होया करे। जितनी भी मेरी सच्चाई थी भाई मन दी बता, ये पब्लिक की मैं रोन तो नू लाग रही हूँ ना, मतलब इंसान नु भूल जा है, वो इतना बड़ा वो हो गया, माशा हो गया, उसने भाई 10 साल फालतू मारे लाइन में हुए होंगे, ठीक है, मैंने 13 साल हो गए इस लाइन में, मैं है ना इतना संघर्ष करा इस जीवन में। अगर मैंने धंधा करना होता ना, गलत काम करना होता, तो मैं यह लाइन ना चुनती, मैं एक प्राइवेसी वाली लाइन चुनती ना। तो मेरी किसी ने आइडेंटिटी का बेरा पाटा है, कौन आरती है, कितकी नहीं है, ठीक है। और मैं अपने परिवार में कितने आराम से जिंदगी बिता रही होती है, अपनी पब्लिक के बीच में नाच गा के नहीं, ठीक है। तो आदमी है ना भूल जाए कि किसी का घर परिवार भी है, ठीक है, किसी का भाई बालक बच्चे भी हैं, सासू ससुरे भी हैं, तो बोलने के लाग रहे, इसने इतनी बड़ी बात कही, वो तो ठीक है भाई, मेरा परिवार मैंने अपने अच्छे तरीके से जाने हैं, मेरी एक एक बात उनने बेरा है, नहीं तो है ना इंसान के गेल इतनी बुरी कर दी इसने मेरे साथ, इतनी बुरी। चलो इसने होटल में जो कराया सो कराया, इसने सोशल मीडिया पे भी आखा नहीं, इतना वो बोल गया कि दुनिया तो चाहे कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे परिवार में तो दरार आस क्या थी ना, है ना। इसने बोला कि इसका एक गांव का यार है, मैं गांव में केमू दिखा दूंगी, उसके साथ मोरनी जा रही थी, क्या इसकी ये सब बातें थी? मास्टर कलाकार था ना यूं। तो भाई बदनाम करो, पर इतना भी बदनाम मत करो कि कोई गोली फांसी खाने खातर तैयार हो जा, ठीक है, समाधान नहीं है, पर इतना दुखी मत करो ने। देखो एक तो हमारी माफी का सोल्यूशन होने लग रहा, गलती करके भी आदमी फिर नू दिखावे, अप्रोच लगवा रहा अपनी यूं, ठीक है, थाने तहसीला में अपनी जानकारी काट रहा है यूं, कदे तो किसी का यूपी तक फोन करवा दे, कदे मेरे द्वारा जानकारी को नहीं, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अप्रोच को नहीं लगवाऊँ किसी की भी, ठीक है। अगर मैं सच्ची होंगी ना तो झूठ के पैर नहीं होया करते, मैं इतना मानू हूँ। देखो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाओगा भाई, लेकिन मामला इतना संगीन है कि भाई आरोप इतने वो लग गए हैं कि भाई जो बातें अपन छिपानी चाहिए वो बातें सरेआम का ही जान लग रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कलाकारों की भी गलती मानूं मैं कि भाई इस डाल के प्रोग्राम अगर वो करें तो अपने प्राइवेट होने चाहिए, सबके निजी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी ज़िंदगी ने किसी तरीका जियो, लेकिन दूसरा के सामने गाना अच्छी बात नहीं होती। नहीं, अगर भाई कोई इसमें सच्ची बात हो ना कि हाँ जो उसने बोला अगर उसमें 5% भी सच्चाई हो ना, तो मैं उस बात के लिए एग्री हूँ कि हाँ मेरी गलती है, मैंने माफ़ करो। पर जो वो बोल रहा है ना, देखो मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, जानने माने ऐसे कलाकार हैं जो प्राइवेट प्रोग्राम करे हैं, रागणिया के भी करे हैं, ठीक है, डांस के भी करे हैं, पर जिसम फरोस्ती को नहीं होती। वे तो ईब जो लुगाई आ रही है ना, छोरी आ रही है, वे भाई वे रुपया खातर कुछ भी, एक तो नाम मिलेगा, दूसरा रुपया मिलेगा, तो उन चीज़ा खातर मैं इस बात में को नहीं हटती पीछे। इब कई जने नु भी कहेंगे कि तू के दूध की दुई है को नहीं, पर मैंने अपने खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं मेहनत करके कमा सकूँ, मैंने गंदे कामा की जरूरत को नहीं, ठीक है। जो नई लड़कियां आ रही हैं कुछ हैं गिनी चुनी, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जिस दिन नू लगेगा कि हाँ आज अति हो रही है, उस दिन मैं नाम भी ले दूंगी कि कौन कौन वो कलाकार हैं जो भाई मार्केट ने पूरी नहीं गंदा कर रही हैं और गेल मारे बर्गी भी सिट्टे जा रही हैं। तो ये 2-4 बतावे है, उन 2-4 का खुलकर नाम क्यों ना लेता, हालांकि बेरा इसने भी है क्योंकि उनने ये बुलावे है,
उसकी वजह से इसका पेट गुजारा हो रहा है, इसका काम चल रहा है। एक तरफ तो सरकार गन कल्चर और गंद कल्चर पे मुहिम लगाने लग रही है कि भाई इन्हें बंद कर दो, दूसरी तरफ तो खुलासे होने लग रहे हैं कलाकारों के मुंह है कि भाई प्राइवेट पार्टियां पर के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। आज तक जो चीज़ लोगों ने निभेरी थी वो सरेआम होगी, ये तो सब ने नुबेरा पट गया भाई। प्राइवेट डांस पार्टी भी हुआ है, प्राइवेट कितने कलाकार भी जावे हैं, तो इसी पार्टियां में क्या आपके साथ में कभी ऐसा भी है कि वीरपाल जी भी गए होंगे? ये प्राइवेट इतना भी प्राइवेट नहीं होता, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोग्राम होते हैं 20-25 आदमी हो हैं भाई, छोटा सा स्टेज हो, कभी कभी फ्लोर भी होता है, वहाँ पे महिलाएं भी होती हैं कभी कभार, ठीक है, एंजॉय के लिए। दिल्ली वगैरह में लेडीज भी आती है उनके साथ, अपने हस्बैंडों के साथ, तो उस तरीके का पर्सनल प्रोग्राम होता है, ना कि अलग तरीके का। पर्सनल की बजाय नो बोल दो ना, छोटा सा प्रोग्राम, फैमिली प्रोग्राम। और प्राइवेट में तो भाई और डालगा भी होता हो। स्टार्टिंग तो प्राइवेट क्या आपने करी है जी, प्राइवेट हमने तो क्या करी है जी, ये तो सरकार तो सरकारी प्रोग्राम देती कौन, प्राइवेट करके तो गुजारा करा। ये भी वही बात है, वीरपाल घर के अंदर रिवाज लगा दिया तो या दादा लाई तो करनी है या प्राइवेट प्रोग्राम माड़ी रिवाज। हाँ, इसने आगे बढ़ावांगे, कोशिश करेंगे कि उन्हीं की तरह सभ्य तरीके से बढ़े। मान लो अगर आपके समझौते की तरफ आगे बढ़े जावे तो किस डाल की आप उम्मीद रखो कि भाई मैं समझौता करने तैयार हूँ और इस झगड़े ने मिटने तैयार हूँ? पहली बात तो जी, आज के दिन समझौते का तो नाम ही मत लो, क्योंकि आज तारीख होगी 20, 1 महीना हो गया पूरा, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, ठीक है। पुलिस वालों का मुंह बंद करवा रखा है इसने, मैं खुली कहूँ। और मैं SP ऑफिस में दरखास्त देके आई, उसके मामले में भी इन्होंने यही बोला, जो SHO का आग्रह ना उसने शायद नहीं आईओ नहीं SHO ने बुलाई थी मैं, और उन्होंने ये बोला कि ये लिख दे कि जो तेरे पहले वाली रिपोर्ट है ना, जो मैंने 23 तारीख को दी थी पिछले महीने की, जो पहले मैंने दरखास्त दी थी उसी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मैं SP ऑफिस में देकर आई हूँ वो मेरे बयान समझे जाएं। मैंने उनको यही बोला जी, जब मैं उस रिपोर्ट ने कुछ समझती को नहीं, क्योंकि उस पर कार्रवाई होनी होती तो पहले करवा देते। ईब तो मैंने उस रिपोर्ट पर कार्रवाई चाहिए जो मैं SP ऑफिस में देकर आ रही हूँ, क्योंकि उसने इंटरव्यू में बोल रखा है, एक तो भाई उसने सीधा पब्लिक के बीच में हमारा गांव का यार बना रखा है, वो कौन है, मैंने नहीं बेरा, ठीक है। इतनी तो मैं भी समझदार हूँ, मैं कितने भी गोबर खा लूंगी, मैंने कोई मेरा काम का पाओगा। अरे मैं इतनी ये बुरी होती तो मैं शादी के 5 साल तक भी। मैं एक बात कहूँ, हाँ, आरोप लगाना आसान है लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं कहाँ पे थी, कुछ तो बोल रही थी, गांव का जो यार के ऊपर आरोप लग रहा है। हाँ, तो ये बोलने लग रहा है, तो मैंने भी मेरा पट्टा वो कौन है। और दूसरी बात ये कि भाई मैंने पब्लिक के बीच में भी उसी दिन मैंने डाल दिया था कि किसी कारण अगर मेरा ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ा ना भाई, तो मैं और भी आगे जाऊंगी, ठीक है। 1 महीना हो गया है और मैंने मंगलवार ने SP ऑफिस में दरखास्त लगाई थी, ईब तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेशर यही था मेरे ऊपर कि मैं अपनी पुरानी पे कार्रवाई करवाऊं, पर पुरानी नहीं पे कार्रवाई करवाऊं। कौन से कलाकार आपका साथ दे रहे? मेरे जी सब कलाकार साथ हैं, सब, ठीक है। इसमें लेडीज कलाकार भी हैं, और भाई एक प्रिया रेवाड़ी है, उसका भी इंटरव्यू लेना आप, क्योंकि उसने मेरे को बोला कि बोल देना आरती मेरे बारे में कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ भी उसने हरकत करी थी, और मेरे को ये बोला था कि प्रिया तेरे नंगे फोटो ले रहा हूँ मैं, ये माशा कमाण का लायक है। गड़े मुर्दे जो है वो और नहीं, मैं और उठ के आऊंगे, अरे नहीं, गड़े मुर्दे उखड़न दो ने, जब भी भाई जिस लड़की को कह रखे हैं वो बयान देने के लिए तैयार है, तो आप क्यों इस चीज से डर रहे हो? आपका तो काम ये है ना कि भाई सच्चाई को सामने लेके आओ, जो आरोपी है उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो वो आपका हक बना है दिखाने का जी। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई, उसने कही है जा करके, मैं आप सभी के बीच में बता रही हूँ कि ऐसे आरती मेरी छोटी बहन है 12-13 साल की, वो भी मेरे साथ गई थी और इसकी उसके ऊपर गंदी नज़र थी, और मैंने इसको समझाया कि जियो मेरी तो छोटी बेबी है या मेरे बाल का बराबर है, आप क्या कर रहे हो? तो उसने एक बात कही कि तू फालतू मत बोले, तेरे नंगे फोटो ले रहा हूँ। तो इस चीज़ का क्या मतलब था, क्या दिखाना चाहो था यो? तो ये वो कबूल करेंगी बात कि भाई हाँ ये वाकई में सच्चे में मेरे तक कही गई बात है? हाँ, कब उल्टी पड़ जाए बात? नहीं, कोई बात नहीं उल्टी पड़ जाएगी, फिर उस चीज़ का भी समाधान होगा। बिना सबूत बिना प्रूफ आरती नहीं बोला करती, ठीक है। मेरा आग अगले ने कह रखी है भाई, और वह अपनी जुबान तक होना फिर है, क्योंकि जिस इंसान ने दोहरे दफा फोन करके मेरे ये बात बताई हो, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी तो ये है ना, ये गलत हो रहा है और ये गलत आदमी है, तो बोलना चाहिए। चलो भाई, आपने देखा यो पक्ष आरती और दूसरा पक्ष है वीरपाल।
हम उन तक भी संपर्क साधन की कोशिश करांगे। अगर वो यह वीडियो देखे हैं, अगर वो नुचावे हैं कि भाई मैं भी अपना पक्ष इस कैमरे पर यानी आज का टाइम 69 पर रखना चाहूँ, तो भाई हमारा नंबर है 70 822 54 054। और दर्शकों तक भी एक अपील है कि भाई कमेंट में मर्यादित भाषा में नू बताइयो कि कलाकारी लाइन में जो ये इस डाल के काम चल रहे हैं ये सही है या गलत, जरूर कमेंट करके जरूर बताइयो। वीडियो ने जी लगा कर दो शेयर। मैं तारा भाई विकी, तम देखना रहे आज का टाइम 69।